श्री शुक्रुवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने सह तप गेहेपि भौमस्तत्र सुधाकरा तदीसश्चागमे गेहे सौम्यस्तत्र सुखे ध्वजा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म धनु लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्नेश भाग्य स्थान पर मंगल व बुध के साथ स्थित हैं। तदीसश्चाग में गेहे सौम्यस्तत्र सुखे ध्वजा, उसका स्वामी लाभ स्थान पर बुध के साथ स्थित है और चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हैं। दसवें च सिंहिका सूनु राहुस्तत्र महामते द्वादशे भानुजश्चैव दामिनी योग कम्बलम। दसम भाव में राहु हैं, इसके अतिरिक्त 12वें भाव में शनिश्चर का योग बन रहा है। इस प्रकार उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे जीवन फल बता रहे हैं। पुरेयम विप्रवंशेपि चोत्पन्ना मध्य सुंदरी विदुषी जायते सत्यम गृहे कार्ये सुदक्षका शिक्षा कार्ये रता चैव व्रते देवे परायणा विलंबेन विवाहोपि जायते च प्रजा सुखम। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी और विदुषी थी, गृह कार्य में अति सुदक्ष रही और विद्या पूर्ण प्राप्त करके युवावस्था में शिक्षा के कार्य में रत हुई। देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति भी करती रही। विलंबेन विवाहोपि जायते च प्रजा सुखम लभते च पतिस्तस्मिन् शिक्षा कार्ये निरीक्षका। उस समय कुछ विलंब से अपना विवाह संपन्न हुआ, संतान सुख प्राप्त किया। उस समय अपना पति भी शिक्षा के कार्य में निरीक्षक था। सुखेन यापनम कालम यदा कदा तपोधन स्वार्थ साधन कम चैव पाप कर्मम तथैव च। इस प्रकार उस जन्म में सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही, किंतु स्वार्थ के वशीभूत होकर के यदा कदा पाप कर्म भी किया और अपना स्वार्थ साधन भी करती रही। स्वजनश्चैवापमानञ्च कारिणी स्वार्थ संयुता चाभिमानेन युक्ता स्यात् एवं शुभाशुभम द्वयम्। उस समय अभिमान से भी युक्त हो गई थी और अभिमान से युक्त होकर के यदा कदा स्वजनों का अपमान और तिरस्कार भी करती रही। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया। कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि नवमी पर्वे गुरौ दिने मघाभे बाहुपादे चाप लग्नोदय कवे। इस जन्म में हे शुक्र जी, इस बालिका का जन्म कार्तिक मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और धनु लग्न के उदय काल में होए। जाता च सुंदरी मध्या गोधूमा जायते तथा किंचित क्षीण तनुश्चादव यौवने संपुष्टका समोत्तांगी प्रभापन्ना सुमुखी चारुलोचनी कपोलम मांसलम चैव सुग्रीवम बलयान्वितम। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त रहे, किंतु युवावस्था में मध्यम पुष्टता प्राप्त करे। सम ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवावलय से युक्त होए। सुशीर्षा कुंचितम केशम भाल पत्रोर्ध चंद्रवत पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। सुंदर सिर हो, भौहें अर्धचंद्राकार हो, हाथ पैर इत्यादि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। पैतृक ऐश्वर्य कम कवे मध्यमम कृषि गेहादि साधनम जनकस्य तु। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य मध्यम प्राप्त करे, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का संसाधन पिता को प्राप्त होने का योग है।
शिक्षा कार्ये पितुश्चैव वेतनायं च संभवम नीचग्रह प्रभावेण पितुरुद्योग मध्य के बाधा च विविधा दृष्टिर नैव स्थिर पदम धनम। ग्रह योगानुसार अपने पिताजी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें, किंतु नीचक ग्रहों के प्रभाव से पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित हो, पद में स्थिरता का अभाव उत्पन्न हो जाए। अर्थापत्तिर कदा कस्मिन् राहुर दानम व्रतम चरेत चंडी पाठे सुखम लाभम पितुर्भाग्योदयम अपि पदस्थायित्वकम योगम विलंबेन प्रदर्शनम। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता यद्यपि शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों किंतु अस्थिर रहें और कभी कभी अर्थ संकट से भी ग्रसित हो जाएं, किंतु पिता राहु का दान करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, इसके अतिरिक्त चंडी का पाठ करें तो पिता को सुख और लाभ प्राप्त हो और विलंब से पिता का भाग्योदय हो और पद में स्थिरता का भी लाभ प्राप्त होए। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। अपनी माता सुशीला हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे और धार्मिक हो, देवता धर्म व्रत में प्रीति करने वाली होए। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतो उदर विकारतः, किंतु माता को भी यदा कदा उदर विकार और दांत का रोग उत्पन्न हो, यत्न पूर्वक रक्षा होए। मातृपितृ सुखम पूर्णम खवेदोर्ध्वम च संभवम। ग्रह योगानुसार इस बालिका को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही संभावित है। सहजेशो गतोरिस्फे कुछ दृष्टि तथोपरि। हे शुक्र जी, कुंडली में सहज भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में स्थित है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। भ्रातृ सौखे पिबाधा स्यात् यदि जातोल्पमायुषी। अतः इस बालिका को भाई के सुख में बाधा कारक योग है। ग्रह योगानुसार भाई का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो जाए। सहजा चैका थवा बाहु योगम चैव प्रदर्शनम। किंतु 1 या 2 तक बहन का सुख संभव है। भ्रूण श्रामम भवेन माता अकाले प्रतिबंधनम। इसके अतिरिक्त यदा कदा माता को भ्रूण स्राव हो और असमय में संतानावरोध भी उत्पन्न होए। पितुः पत्र्यंतरे तात यत्नम श्रेयस्करम अपि विलंबेन महाप्राज्ञे भ्रातृ सौख्यम च संभवम। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है, अगर उसको किया जाए तो अवश्य ही इस बालिका को भाई का सुख प्राप्त होवे। भाग्ये रात्रिपतिर्भौम शनि दृष्टिस्तथोपरि बालेपि यौवने तात आमोदर विकारकम। भाग्य स्थान पर रात्रिपति स्थित हैं, मंगल के साथ हैं, उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। अतः यह बालिका बाल्यावस्था में और युवावस्था में कुछ उदर रोग से पीड़ा प्राप्त करने वाली होए। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में विशेष करके शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर उत्पन्न हो। यौवने रज दोषंच रक्तचापम च दुर्जयम। और युवावस्था आने पर रज रोग, प्रदरजन्य रोग और रक्तचाप जन्य रोग से भी पीड़ा प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादिकम क्लेशम बाले च वेदवर्षतः क्लेशम तापम विशेषेण यौवनेपि महामते। वेद युग में खरामांतम भयागंतुक तापकम मृत्युंजयन रक्षा स्यात् प्रज्ञावती तथैव च। बाल्यावस्था और युवावस्था में कुछ दुर्घटनादि से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में 4 वर्ष की अवस्था तक ज्यादा कष्ट प्राप्त हो, पुनः 8 और 12 वर्ष की अवस्था में भी क्लेश हो। इसके अतिरिक्त आगे युवावस्था में 24 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्ट व ताप प्राप्त होने का योग है। इस समय शिवार्चन करने से, मृत्युंजय मंत्र का जप करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त होए। वनिता प्रियम बदावाला गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। हे शुक्र जी, यह बालिका बुद्धिमती हो, वनिता हो, प्रियंबदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, माता पिता स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करने वाली होए। स्वभावम चंचलश्चादौ गंभीरा यौवने भवेत। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ चंचलता अधिक रहे, किंतु युवावस्था आने पर गंभीरता प्राप्त हो। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषा वर्तिनीमपि कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यताचार्यकम। तथा विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करने का योग है,
यह बालिका अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। यौवने स्वभुजायंच कारिणी शिक्षणे कवे वेतनाय करी नारी विविधोन्नति कारिणी। और युवावस्था में अवश्य ही अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे, शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के वेतन लाभ करने का योग है और उसमें विशेष उन्नति का भी योग युवावस्था में बने। तथास्तु पूर्व संस्कारात् पते सौख्ये प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम नूनम मानसी दैविकी व्यथा। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था के काल में पति सुख और संतान सुख प्राप्त करने में बार बार बाधा उपस्थित हो, जिससे मानसिक व दैवी व्यथा भी उत्पन्न होए। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन् सफलो नैव जायते वेद युगमेभ्य युगमांतम प्रतीच्याम पूर्ण के कवे पते सौख्यम लभे नारी सुंदरो मतिमानपि। प्रारंभ में विवाह की वार्ता चले किंतु भंग हो जाए, इस प्रकार का योग प्रदर्शित हो। किंतु युवावस्था में 24 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था में प्रतीच्य के कोण में पति का सुख प्राप्त हो और वह पति सुंदर व बुद्धिमान हो। कला विद्या प्रवीणोपि नृपगेहात् धनार्जकः पैतृकैश्वर्य युक्तश्च सहजैकयुतान्वितः सहजाचैकाथवा बाहु पुत्रैकस्य सुखम अपि विलंबेन लभेत बाला कन्या सौख्यम तथा धरा। इसका पति कला और विद्या में प्रवीण हो, राजगृह से मध्यम धन का लाभ करने वाला हुए, पैतृक संपत्ति से युक्त हो, पति के एक भाई हो, एक या दो बहन का भी सुख उसको प्राप्त हो, इस बालिका को एक पुत्र का सुख विलंब से प्राप्त हो और एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होए। भ्रूण श्रावम च जायेत यौवने च यदा कदा चिंतार्ता जायते तात पतेः पक्षे प्रपीड़िता। युवावस्था में भ्रूण स्राव का भी योग बने और पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से यदा कदा पति पक्ष से पीड़ित हो, चिंतातुर रहे और स्वास्थ्य में भी इसके बाधा उपस्थित होए, सुयत्न से सुख और लाभ प्राप्त करे। धनमान युता भूयाद गृह वाहन संयुता। अवश्य ही युवावस्था में धनमान से युक्त हो, समस्त भौतिक सुखों का भी लाभ प्राप्त करे। अग्रगण्या कुले चैव दीर्घम च जीवनम अपि साधनम लभते सर्वम केतोश्चैव दशांतरे चोत्पन्ना वेदवर्षांतम क्लेशम तापम च संभवम। यह बालिका पति के कुल में अग्रगण्या हो और दीर्घ जीवन भी प्राप्त करने वाली होवे। केतु की महादशा में इस बालिका का जन्म हुआ है, जो जन्म से लेकर के 4 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा शुभ नहीं है, इसमें शारीरिक क्लेश बार बार प्राप्त हो। स्वास्थ्यम नैव शुभम चास्मिन् पितुरुद्योग मध्य के बाधा च विविधा दृष्टिर सुयत्ने सुख लाभकम। इस केतु की दशा में 4 वर्ष की अवस्था तक स्वास्थ्य बाधित रहे, पिता के कार्य क्षेत्र में भी बाधा आए, यत्न पूर्वक रक्षा होए। भूयः शुक्र दशा मध्ये वेद युग्मांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम विद्या वृद्धिर पुनः पुनः पितुर्भाग्योदयम योगम वेतनायम च संभवम दैवतो सहजादीनां सौख्यम चैव लभेतपि मंगलाभ्युदयम गेहे विद्योपाधिम लभेत। तथा 4 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की महादशा प्रारंभ हो, जो 24 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह सुखकारक है। इसमें बार बार विद्या की वृद्धि हो, पिता का भाग्योदय हो, पिता के द्वारा वेतन का लाभ प्राप्त हो, दैव योगवश सहजादि सुख भी इस दशा में प्राप्त हो। इस दशा में अनेक मंगल कार्य हों और विद्या की उपाधि भी प्राप्त होए। खरामांतम फलम मध्यम पते सौख्यम प्रजामपि सौख्यम च विविधोल्लासम स्वभुजायम तथैव च। 24 वर्ष की अवस्था के बाद से सूर्य की दशा चले, जो 30 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, इसमें पति का सुख मिले, संतान सुख प्राप्त हो, गृह में उल्लास हो और यह बालिका अपनी भुजाओं से धन लाभ करे। स्वास्थ्यम नैव शुभम चास्मिन् यत्नौषध सुखम लभेत। यद्यपि इस दशा में भी कुछ स्वास्थ्य बाधा युक्त हो, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त होए। भूयश्चंद्र दशा मध्ये खवेदांतम शुभाशुभम फलमेवं विजानीयात् प्रजा वृद्धिस्तपोधन भौतिकम लभते सौख्यम पतेर द्वारा धनम लभेत तथास्तु न शुभम स्वास्थ्यम दुर्जय रोगकम भयम पतेरायु भयम चैव स्वजनायु वियोगकम।
30 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा चले, जो 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों, इसमें संतान वृद्धि हो, भौतिक सुखों में वृद्धि हो, पति के द्वारा धनोपार्जन हो, अपना स्वास्थ्य बाधित रहे, रक्तचाप जनित दुर्जय रोग उत्पन्न हो, पति की भी आयु का भय हो, घर के स्वजनों का वियोग हो, मृत्युंजय मंत्र के जप से इस दशा में रक्षा होए, चाग्रे भौम दशांतरे मुनि वेदांतरम यावत विविधोन्नति कम यदा। इसके पश्चात मंगल की दशा चले, जो 47 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष उन्नतिकारक रहे। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च स्वाभिलाषा पिपूरिता यात्रा योग मनेकंच प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। इस मंगल की दशा में कोश स्थिर हो, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो, यात्रा देशाटन का लाभ प्राप्त हो और संतानों की विद्या में वृद्धि हो। चाग्रे राहु दशा मध्य बाण तर्कांतरावधिम यावदेव फलम मध्यम प्रजोत्बाहादिकम अपि। 47 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की महादशा चले, जो 65 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, इस दशा में उन्नति हो, कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त हो, किंतु कुछ शारीरिक क्लेश भी मिलता रहे। दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाहादि मंगल कार्य संपन्न हो, पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम प्रजा द्वारा धनम लाभम मध्य क्लेशम च तापकम आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम विग्रहवादकम गेहे यत नौसत सुखम लभेत। दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतानों के द्वारा भी धन लाभ हो, किंतु दशा के उत्तरार्ध में उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश हो और पक्षाघात रोग से कष्ट प्राप्त हो, गृह विग्रह हो, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे गुरु दशा मध्य वेद सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयस्य बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। इस दशा के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले, जो इस बालिका के जीवन की अंतिम दशा है। इस दशा में 74 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो, ग्रह योगानुसार अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।